अगर आपने छावा मूवी देखी है तो आपको पता चल ही गया होगा कि औरंगजेब कितना क्रूर था, लेकिन उसकी क्रूरता यहीं नहीं रुकी। उसने संभाजी के बेटे शाहू जी को तब तक अपने कब्जे में रखा जब तक औरंगजेब की मौत नहीं हो गई। यही नहीं, उसने शाहू जी का असली नाम, जो संभाजी ने शिवाजी द्वितीय रखा था, को बदलकर शाहू जी कर दिया था। औरंगजेब के मरने के बाद उसके एक बेटे आजम शाह ने शाहू जी को आजाद कर दिया ताकि वो वापस अपने छत्रपति की गद्दी को अपने भाई से हासिल कर सके। कुछ ऐसा ही प्रयास उसने जोधपुर के साथ भी किया था, लेकिन राज्य के सेना कमांडर दुर्गादास राठौड़ और उनके साथी कमांडरों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि जोधपुर के पूरे राज परिवार को दिल्ली से औरंगजेब के जबड़े से निकाल के ले गए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये अपील है कि यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी गौशाला और एनिमल शेल्टर के लिए सहयोग करें। हमारे एनजीओ दान इंडिया फाउंडेशन, जो दानवीर कर्ण से प्रेरणा लेकर बनी है, को आपके सहयोग की जरूरत है। क्यूआर कोड और अकाउंट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। वापस वीडियो पर लौटते हैं। औरंगजेब की ये कुटिल सोच थी कि किसी राज्य के राजकुमार को वो राजा की मृत्यु के बाद अपने पास रखे और इस्लाम कबूलने पर ही वापस भेजे। शाहू जी के बदले संभाजी के सेनापति प्रतापराव गुर्जर के दो बेटे इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई की किताब न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठास वॉल्यूम 1 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि कैसे शाहू जी मुसलमान बनने से बचे। इसके पहले औरंगजेब ने जोधपुर के साथ भी यही प्रयास किया था। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कैसे वो मारवाड़ के तत्कालीन महाराजा जसवंत सिंह से डरता था और उनकी असामयिक मृत्यु के बाद उसने पूरे जोधपुर राज परिवार को दिल्ली समन किया। रास्ते में महाराजा की दो रानियां, जो गर्भवती थी, ने संतानों को जन्म दिया। एक बच्चा मृत पैदा हुआ, दूसरे बच्चे ने जन्म लिया राजकुमार अजीत सिंह के तौर पे, जो मारवाड़ के इकलौते वारिस थे। औरंगजेब ने दिल्ली में राज परिवार को कैद करके रखा। दुर्गादास राठौड़, जिनके पिता अस्करण राठौड़, जो कि एक राठौड़ राजपूत थे, राजा जसवंत सिंह के दरबार में एक मंत्री थे। दुर्गादास राठौड़ फोर्स कमांडर या यूं कहें मुख्य सेनापति के ओहदे तक अपने शौर्य से पहुंचे थे। इनके साथ कुछ भाटी राजपूत सरदार भी शामिल थे, जो राज परिवार के साथ दिल्ली तक आए थे। औरंगजेब ने जब राजकुमार अजीत सिंह को इस्लाम कबूल करने की पेशकश की और कहा कि जोधपुर की गद्दी उनको तभी मिलेगी जब वो एक मुसलमान बन के बड़े होंगे, लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने इससे साफ मना कर दिया। औरंगजेब ने सेना भेज दी सबको बंदी बनाने के लिए, लेकिन उसको अपने डर का सामना करना पड़ा। राठौड़ घुड़सवारों का डर। दिल्ली में मुगल सेना ने जैसे ही कदम बढ़ाए, पहले तो राठौड़ों ने मस्केट से गोलियां दागकर उन्हें रोक दिया, लेकिन संख्या में कम होने के कारण उनको अपने विश्वविख्यात घुड़सवारों का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि उस जमाने में बंदूकें लोड करने में बहुत वक्त लगता था। राठौड़ घुड़सवारों ने मुगल सेना को बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बाबर से लेकर औरंगजेब तक के मुगल इतिहास में यह पहली ऐसी घटना थी जिसमें दिल्ली के अंदर मुगलों की ऐसी बेइज्जती हुई थी। बुक रेफरेंस में आपको बता रहा हूं कहां कहां ये इतिहास में मेंशन है। जीएच ओझा की जोधपुर राज्य का इतिहास, हाउस ऑफ मारवाड़, धनंजय सिंह द्वारा लिखा गया है, और सबसे मशहूर वी.एन. रेव की मारवाड़ का इतिहास। ये सारी किताबें ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इनको आप मंगाकर इस वीडियो को क्रॉस चेक कर सकते हैं। वीडियो पर वापस लौटते हैं। दुर्गादास राठौड़ सारे राज परिवार को लेकर निकल पड़े थे। पीछे से आ रही मुगल सेना से भिड़ने के लिए और उनकी रफ्तार को कम करने के लिए सैकड़ों राजपूत घुड़सवार छोटी छोटी टुकड़ियों में उन पर हमला करते हुए युद्ध भूमि में अपने आदर्श वाक्य विजय या वीरगति को दोहराते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा ने दुर्गादास राठौड़ की मदद की और राजकुमार अजीत सिंह को सकुशल बचाकर गुप्त स्थान पर ले जाया गया। पीछे से आई मुगल फौज जैसे ही राजपूतों के इलाके में दाखिल हुई, उस पर चौतरफा हमला हो गया। छापामार शैली से किए गए हमले से औरंगजेब का बेटा प्रिंस अकबर डर के सदमे में खड़ा ही रह गया। इसका जिक्र उसने अपने चिट्ठी में किया है जो उसने औरंगजेब को भेजी थी। इसके बाद शुरू हुए द ग्रेट राजपूताना रिबेलियन पर बनाई गई सीरीज और वीर दुर्गादास राठौड़ पर बनाई गई वीडियो आप जरूर देखें।
दुर्गादास राठौर और उनके तमाम साथी योद्धाओं ने कुछ इस प्रकार जोधपुर और पूरे मारवाड़ को इस्लामीकरण से बचाया। उन्होंने संभाजी के साथ सिद्दियों के खिलाफ हुए युद्ध में साथ भी दिया। औरंगजेब पर जो चर्चा परिचर्चा हो रही है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है वो है मारवाड़, और कैसे जो राजपूताना रिवेलियन था उसने पूरी मुगलिया सल्तनत को कमजोर कर दिया, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, और कैसे अजीत सिंह को दिल्ली से निकाल ले जाना, ये ऐसा सदमा लगा औरंगजेब को कि उसको अपनी आन पर यह बात लेकर बार बार सेना को राजपूताना भेजना पड़ा। राजस्थान के तमाम राज्य जो हैं, मेवाड़ हो चाहे मारवाड़ हो चाहे जयपुर हो, सबने मिलकर इसका सामना किया और विद्रोह किया। तब जाकर के इस्लामीकरण से भी ये तमाम राज्य बचे, और उसके साथ ही इन राज्यों के तमाम मंदिर भी इस वजह से बचे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे किस पर वीडियो बनानी है, क्या चर्चा करनी है, इस पर भी हम ये चाहेंगे कि आप हमसे चर्चा करें, परिचर्चा करें, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।